डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। भारत में 29 जनवरी का दिन केवल एक तारीख नहीं होता। 26 जनवरी को शुरू हुआ राष्ट्र का ये भव्य उत्सव इसी दिन अपने सबसे शांत और गरिमामय क्षण पर पहुंचकर विराम लेता है। राजपथ की गूंजती कदमताल, झांकियों की रंगीन छवियां और सलामी की गूंज, सब कुछ इस शाम एक गहरे मौन में बदल जाता है। इसी मौन के बीच होता है एक अनूठा सैन्य सांस्कृतिक आयोजन, बीटिंग द रिट्रीट। आज हम जानेंगे कि ये परंपरा क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों ये समारोह केवल सैन्य अनुशासन नहीं बल्कि भारतीय गणतंत्र की आत्मा का प्रतीक बन चुका है। 29 जनवरी की शाम जब दिल्ली के विजय चौक पर सूरज ढलने लगता है, तो गणतंत्र दिवस का उत्सव अपने अंतिम और सबसे भावनात्मक अध्याय में प्रवेश करता है। ये केवल एक सैन्य समारोह नहीं है, बल्कि अनुशासन, परंपरा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीकात्मक समापन है। बीटिंग द रिट्रीट की परंपरा का जन्म युद्ध भूमि से हुआ था। पुराने समय में सूर्यास्त के साथ ढोल और बिगुल बजाकर सैनिकों को यह संकेत दिया जाता था कि अब लड़ाई रोककर शिविर लौटने का समय है। यही रिट्रीट की ध्वनि थी। न विजय का शोर, न पराजय का विलाप, बल्कि दिन भर के संघर्ष के बाद विश्राम का आदेश। धीरे धीरे सैन्य परंपरा एक सांस्कृतिक अनुष्ठान बन गई, जिसमें अनुशासन के साथ संगीत जुड़ा और आदेश के साथ सौंदर्य। भारत में बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले ऐतिहासिक क्षेत्र में होता है। ये वही जगह है जहां 26 जनवरी को परेड निकलती है और 29 जनवरी को इसका औपचारिक समापन होता है। जैसे जैसे सेना के बैंड अपनी अपनी धुनें बजाते हैं, वातावरण में गंभीरता और गरिमा उतर आती है। ये वो क्षण होता है जब सैन्य शक्ति अपनी कठोर मुद्रा से हटकर संगीत के माध्यम से संवेदना व्यक्त करती है। इस समारोह में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड शामिल होते हैं। उनके वाद्य यंत्र तुरही, बिगुल, ढोल और पाइप केवल ध्वनि नहीं पैदा करते, बल्कि इतिहास सुनाते हैं। जब अबाइड विद मी जैसी धुन गूंजती है, तो समय जैसे ठहर जाता है। ये वही धुन है जो कभी युद्ध क्षेत्रों में सैनिकों को मानसिक सहारा देती थी और आज राष्ट्र को शांति का संदेश देती है। ये संगीत ना तो युद्ध का है, ना उत्सव का। ये स्मृति और संकल्प के बीच खड़ा स्वर है। बीटिंग द रिट्रीट की सबसे प्रभावशाली छवि तब बनती है जब राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की रोशनी धीरे धीरे बुझती जाती है। प्रकाश का एक क्रमिक विलय किसी फिल्मी दृश्य जैसा नहीं, बल्कि एक गहरे प्रतीक का रूप है। ये बताता है कि राष्ट्र का उत्सव समाप्त हो रहा है और अब नागरिक जीवन की सामान्य लय लौटेगी। लेकिन इस लय में अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा। ये समारोह ये भी याद दिलाता है कि सेना केवल सीमाओं पर तैनात शक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय परंपरा का हिस्सा है। यहाँ हथियार नहीं दिखते, बल्कि वाद्य यंत्र बजते हैं। यहाँ आदेश नहीं चिल्लाए जाते, बल्कि सुर सजाए जाते हैं। ये बदलाव ये दर्शाता है कि लोकतंत्र में शक्ति का सौंदर्य अनुशासन में छिपा होता है और अनुशासन का सौंदर्य संयम है। बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन भारत की सैन्य विरासत को सांस्कृतिक पहचान देता है। ये पश्चिमी परंपरा से आया हुआ अनुष्ठान है, लेकिन भारत में इसे अपनी आत्मा के अनुरूप ढाल लिया गया। भारतीय धुनें, देशभक्ति गीत और पारंपरिक मार्च इस समारोह को विदेशी नहीं रहने देते। यहाँ संगीत के साथ राष्ट्रीय स्मृति जुड़ जाती है, स्वतंत्रता संग्राम, शहीदों का बलिदान और संविधान की गरिमा। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये गणतंत्र दिवस की चकाचौंध के बाद एक शांत निष्कर्ष देता है। 26 जनवरी का उत्सव शक्ति और विविधता का प्रदर्शन करता है, तो 29 जनवरी का समारोह आत्मसंयम और स्थिरता का पाठ पढ़ाता है। ये बताता है कि राष्ट्र केवल परेड से नहीं चलता, बल्कि नियम, व्यवस्था और शांत परिश्रम से चलता है। बीटिंग द रिट्रीट का दृश्य ये भी सिखाता है कि हर उत्सव का अंत होना चाहिए, ताकि अगला दिन सामान्य जीवन के साथ शुरू हो सके। राष्ट्र को केवल उत्सव से नहीं, निरंतर जिम्मेदारी से चलाया जाता है। इस समारोह के साथ गणतंत्र दिवस समाप्त होता है, लेकिन गणतंत्र का दायित्व जारी रहता है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।